हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम एंड न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज हम देखेंगे 8 बड़े चेंजेस जो बदलाव किए गए हैं वो। तो आइए हम देखते हैं बड़े चेंजेस क्या क्या हैं जो स्कूल और हायर एजुकेशन में किए गए हैं। तो पहला है नो लैंग्वेज बैरियर, यानी अब कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, यानी ये कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही पढ़ें। आप स्टडी इन रीजनल लैंग्वेज टिल फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आप अपने रीजनल लैंग्वेज को पढ़ेंगे। किसी भी स्टेट्स की बात करें, अगर हम कर्नाटका की केरला की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं, तो वहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज चलेगा। अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो वहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज को लोग पढ़ेंगे। सेकेंड है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स यानी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स यानी हम कोई भी सब्जेक्ट्स को, अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है हमने, अब हमको क्या करना है कि फिजिक्स मेजर में रखना है, और दूसरे किसी सब्जेक्ट्स को, जैसे आर्ट्स हो गया हमारा, फिर कॉमर्स हो गया, उसमें से हम किसी भी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट को अपने माइनर में रख सकते हैं, यानी मेजर और माइनर का हमारा एक ऑफर आ चुका है अब। इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, हम अच्छा सोच पाएंगे, हमारा डिज़ाइन सेंस बढ़ेगा कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जैसे अगर हम सिर्फ साइंस की बात करें तो सिर्फ हम साइंस लेते हैं, हम इंजीनियरिंग करते हैं, तो हम सिर्फ टेक्निकल के बैकग्राउंड में जाते हैं। हम सिर्फ टेक्निकल के बैकग्राउंड में गए, तो एक टेक्निकल का बैकग्राउंड गया, कुछ दिनों के बाद वो बोलता है कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, वो क्या करता है फिर स्विच करके, उसको कहीं से मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं उसको यूपीएससी करना है, वो यूपीएससी करने के लिए दिल्ली जाता है, वहाँ पे फिर वो तैयारी करता है, और तैयारी करके वहाँ पे एक ईजी सा सब्जेक्ट लेता है जो साइकोलॉजी होता है। फिर वो पूरी टेक्निकल फील्ड की उसकी गायब हो जाती है, और वो नया एक साइकोलॉजी चालू करता है, और उस सब्जेक्ट को वो लेके यूपीएससी की तैयारी करता है और फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में क्या होगा, हमको सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी पहले ही मिल गई, तो हम क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलेंगे तो हमको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक फ़ायदा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे स्कूल में एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, हमारे जो टीचर्स हैं वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग फेज रहेगा। क्योंकि एग्जीक्यूशन इन द सेंस बच्चों को काउंसलिंग करना रहेगा, बच्चों को पता ही नहीं रहेगा कि हमको किस फील्ड में जाना है पहले। ये आज भी हमारे साथ होता है, हम आधा से ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है एक्चुअल में, और होता क्या है, चीज़ें अच्छी हैं क्या। तो हमको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे हो सकता है टीचर्स वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मेजर और माइनर कर दें कि नहीं बेटा तुम फिजिक्स ही ज़्यादा पढ़ोगे, माइनर सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा नहीं है, या फिर वो उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें स्कोप नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमको यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में हमको देखना रहेगा। नेक्स्ट है सिंगल रेगुलेटरी, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ही एक रेगुलेटरी है रहेगी, जहाँ पे सारे अथॉरिटी वहीं उसके पास ही रहेंगे कि जो भी लॉज आएंगे, जो भी रेगुलेशंस आएंगे वो वही लेगा, एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल। लॉ और मेडिकल को छोड़ के सारे अथॉरिटी उन्हीं के पास रहेंगे, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। फोर्थ चेंज है वोकेशनल ट्रेनिंग। ये फोर्थ चेंज मुझे बहुत पसंद आया। एज अ फोकस ऑन स्किल्स किया गया है यहाँ पे, यानी हमको मेजर स्किल्स पे फोकस करना है कि ये बच्चा को इंटरेस्ट किस में है, यानी वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स को क्लास 6 से ले सकता है। अगर हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो हो सकता है कि एक कुछ छोटा सा इंटर्नशिप कर ले, जैसे कि वो आर्टिस्ट का कुछ कर ले, या फिर कारपेंटर का कुछ सीख ले, या फिर पॉटरी का कुछ सीख ले, ऐसे अलग अलग टाइप्स के वो कुछ भी सीख सकता है। मतलब क्लास 6 में जब बच्चा जाएगा तो वहाँ पे बच्चों को कुछ भी करने की इजाज़त है, और कोर कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा, उनके फोकस रहेगा उनके स्किल्स को ग्रोथ कराना। वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हमको एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। यहाँ पे भी स्कूल पे डिपेंड करेगा कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी या कागज़ी कार्रवाई के लिए कर रहे हैं, यानी यहाँ पे भी हमको चेक करना रहेगा कि जो बच्चे ने इंटर्नशिप किया है या फिर कुछ भी छोटा सा वोकेशनल ट्रेनिंग किया है वो एक्चुअल में किया है कि नहीं। क्योंकि अभी होता क्या है, बहुत सारे बच्चे कहीं से भी ना कहीं से डुप्लीकेट बना के लेके आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स। तो ये यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, या स्कूल सपोर्ट कर रहा है बच्चों को, या फिर स्कूल स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक हमारे लिए चैलेंजिंग फेज आएगा। फिफ्थ चेंज है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ये एक बहुत बड़ी चेंज लाई गई है, जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन लीव ऑन कंटिन्यू स्टडीज़। यहाँ पे होता क्या है, बच्चे 1 साल तक 2 साल तक पढ़ाई करते हैं, 3 साल की कोर्स हुई या फिर 4 साल की कोर्स हुई, तो बच्चे 1 साल पढ़े फिर, या फिर पढ़ाई के चलते
होता क्या है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, या फिर उनका कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो गया तो पढ़ाई वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि लोग छोड़ के चले जाते थे और फिर उनको चांस नहीं मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, बच्चे 1 साल 2 साल तक पढ़ाई किए, अगला 1 साल या फिर अगला 2 साल वो पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, उनका डिसकंटिन्यूएशन नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात लाई गई है। और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रखा गया है। इसमें क्या होगा कि जो भी क्रेडिट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में जो भी क्रेडिट लाया बच्चे ने लाया है वो हमारे डिजिटल पे रहेगा। एक उसका एक अलग सा वेबसाइट बनाया जाएगा जहाँ पे वो डिजिटल बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा कि हाँ, इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर पास किया और इसकी इतनी क्रेडिट है, इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पास किया, उसने इतनी क्रेडिट है, इस बच्चे को थर्ड ईयर में इतनी क्रेडिट चाहिए पास होने के लिए, तो वो 2 साल 3 साल का गैप करके भी वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकता है। सिक्स्थ चेंज है मेकओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स, दैट इज मार्क्स पे फोकस ज़्यादा नहीं किया जाएगा, फोकस ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटी, नॉट ऑन मार्क्स। यहाँ पे पहले हमारे साथ होता क्या था कि शर्मा जी का बेटा 95% लाया, इनका बेटा 67% लाया, तो इनके हम कंपैरिजन करते थे कि अरे ये तो इनका बच्चा अच्छा पढ़ने में है, इनका बच्चा अच्छा नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देखते थे कि वो रट के लाया है या फिर उसका स्किल कितना है, कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं उसमें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ पे काम किया जाएगा कि हाँ, इस बच्चे की स्किल्स कितनी ग्रोथ हुई, ये बच्चा कितना केपेबल है, कहाँ तक कर सकता है। नेक्स्ट चेंज है डिजिटाइजेशन, दैट इज डिजिटल एजुकेशन टू रूरल एरियाज। हर एक छोटे छोटे विलेज, हर एक छोटे छोटे गांव तक डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना। अभी हम जान रहे हैं कि पेंडेमिक चल रहा है और गांव के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 से 2035 तक डिजिटल एजुकेशन पूरे गांव से, छोटे छोटे गांव से कस्बे में तक हम ये कोर्सेज़ को पहुंचाएं। और जो हमारा कोर्सेज़ रहे वो सिर्फ एक लैंग्वेज में ना रहे, रीजनल लैंग्वेजेस में रहे, जहाँ की अगर हम नॉर्थ के बच्चे हैं तो हम नॉर्थ के ईजिली लैंग्वेज को समझ सकें, अगर हम साउथ के बच्चे हैं या फिर अगर हम ईस्ट वेस्ट कहीं के भी बच्चे हैं तो हम आराम से समझ सकें। लास्ट चेंज है एम्फेसिस ऑन फीस। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है पेरेंट्स के लिए। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया गया है नॉट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट मेजर किया जाएगा हर एक स्कूल और कॉलेजेस में कि वो फीस ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा फीसेस तो नहीं ले रहे हैं, फीस यानी कुछ अलग अलग सा बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का ये फ़ीस वो फ़ीस, उल्टा सीधा कुछ भी मांगते हैं वो फ़ीस नहीं लिया जाएगा। प्रॉफिट के लिए हम पढ़ाई ना कराएं, हम स्किल डेवलप कराने के लिए पढ़ाई कराएं।